जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटीबीपी कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की जो वैकेंसी है, इसके अंदर अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। आप जैसे भर्ती होंगे स्टार्टिंग में आपकी सैलरी कितनी रहेगी, कौन कौन से आपको अलाउंसेज मिलते हैं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग कितनी सैलरी रहेगी, ट्रेनिंग के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी, इसके अलावा पेंशन कितनी मिलेगी, पेंशन के लिए क्या सिस्टम है, कितनी आपकी कटौती होती है, टोटल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आपको सैलरी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो देख लेंगे, तो जहां तक मुझे उम्मीद है आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के वीडियो में पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं कहते लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले बात करें आईटीबीपी के अंदर, अगर आप एनिमल ट्रांसपोर्ट से भर्ती होते हैं तो आपकी जो पोस्ट होगी वो एज ए कांस्टेबल होगी। अब कांस्टेबल की जो बेसिक पे होती है वो आपकी होती है 21,700। अब आपके जो अलाउंसेज होंगे वो 21,700 के ऊपर जो परसेंटेज लगती है उसी के ऊपर लगेगी, जिसके अंदर चाहे आपका डीए है, चाहे आपका एचआरए है, चाहे टीपीटी है, जो भी परसेंटेज होती है वो 21,700 पे लगेगी। अब सबसे पहले जो आपका जो अलाउंस जो आपकी सैलरी में बढ़ोतरी करता है सबसे ज्यादा, वो होता है महंगाई भत्ता, जिसको डीए बोला जाता है। अब डीए वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं सभी को 50% आपको डीए मिल रहा है। तो आपका जो 21,700 आपकी बेसिक पे थी, उसका अगर 50% अगर हम जोड़ते हैं डीए देखेंगे तो आपका बन जाता है 10,850 रुपए आपका डीए बन गया। तो आपकी बेसिक पे और डीए दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो आपकी जो सैलरी बन जाती है 32,550 रुपए आपकी सैलरी बन गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट अलाउंस की बात करें तो नेक्स्ट अलाउंस में आपको मिलता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि एचआरए जिसको बोला था। एचआरए जो होता है वो आपको 3 कैटेगरी में मिलता है, 10, 20, 30%, यानी कि एक्स वाई जेड। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या फिर आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र में, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सभी क्षेत्रों को एक्स वाई जेड और 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अगर हम मान लेते हैं मिनिमम आपको 10% एचआरए मिल रहा है, आप जेड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो एचआरए बनेगा वो आपका ये मान के चलो कि 21,700 का अगर हम 10% जोड़ेंगे तो आपको 2,170 रुपए आपका एचआरए होगा। अब इसके अंदर आपकी 20% में है तो आपको ज्यादा भी मिल जाए, इसका डबल हो जाएगा, 30% में है तो उसका 3 गुना हो जाएगा। लेकिन हमने कम से कम जोड़ा है कि आपको 2,170 रुपए मान के चलो आपको एचआरए मिलता है। तो आपका बेसिक पे, आपका डीए, आपका एचआरए, तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो लगभग आपकी जो सैलरी बनेगी 34,720 रुपए मिलेगी। इसके बाद फिर आपको टीपीटी मिल जाती है। टीपीटी मान लो आपको 2700 रुपए आपको टीपीटी जोड़ लेते हैं इसके अंदर, तो फिर आपका एचआरए, आपका बेसिक पे, डीए, टीपीटी सभी जोड़ के आपकी जो सैलरी बनेगी 37,420 रुपए सैलरी बनेगी। तो इतनी सैलरी तो आपकी बन जाती है। उसके बाद में फिर आपको एक मिलता है राशन मनी। राशन मनी क्या होगी, जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर जवानों का राशन जो फ्री होता है, लेकिन आप सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर जो आपका राशन जो आप खाना खाते हैं मैस के अंदर, वो जो आपकी सैलरी के साथ जुड़ के आता है। वर्तमान के अंदर एक जवान को एक दिन के खाने का जो पैसा मिलता है 142 रुपए 75 पैसा मिलता है। तो 30 दिन का आपकी जो राशन मनी बन जाती है 4,283 रुपए बन जाएगी। तो आपका इसी के अंदर अगर राशन मनी भी हम जोड़ लेते हैं तो सारा जोड़ने के बाद 41,703 रुपए आपकी बन गया। उसके बाद फिर आपको रम अलाउंस मिल जाता है या फिर आपको सॉफ्ट टॉयलेट, हेयर कटिंग अलाउंस सब मिल जाके लगभग आपकी 42,000 रुपए ग्रोस सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात कर रहा हूं, जब आप भर्ती होते हैं जो मिलती है आपको 42,000 रुपए आपको सैलरी मिल गई। इसके बाद में फिर आपकी कटौती होती है। कटौती किसके लिए होगी, आपकी पेंशन के लिए, एनपीएस न्यू पेंशन सिस्टम, उसके लिए आपका बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ के जितना बनता है उसका 10% क्या है आपका सैलरी से कटौती हो जाएगी। वो आपका एक अलग से एक एनपीएस आपका प्रान नंबर मिल जाएगा, प्रान नंबर के अंदर अमाउंट आपका जमा आता रहेगा, 10% आपका कटेगा, कुछ परसेंट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है और आपके इसमें अकाउंट में जुड़ता रहता है। तो आपका बेसिक पे और डीए दोनों जोड़ के 32,550 रुपए बने थे, तो 3,255 रुपए आपके इसमें से कम हो जाएंगे। तो 3,255 रुपए कम हो जाएंगे 42,000 में से, तो लगभग आपकी 38,745 रुपए के समथिंग, यानी कि आपकी सैलरी बच जाएगी। तो ये सैलरी आपकी बच गई। इसके बाद में फिर अगर आप मैस में खाना खा रहे हैं, जैसे एक महीने आपने पूरे महीने आप कैंप के अंदर उपस्थित रहे, आपने मैस में खाना खाया, तो फिर मैस का जो पैसा है वो भी आपको सैलरी से निकाल के मैस इंचार्ज को देना पड़ेगा। तो लगभग आप ये मानकर 4,000 रुपए आपके वो कम कर दो, तो आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग जो सैलरी होगी 34 से लेके 35,000 के बीच में आपकी सैलरी जो है वो स्टार्टिंग सैलरी बनती है। अब ये तो सैलरी होगी जिस आप जैसे भर्ती होते हैं आपकी बन गई, वो स्टार्टिंग सैलरी मैंने बता दी। अब इसके बाद में जैसे आप ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको अलाउंसेज मिलते हैं। अभी अलाउंसेज जो होते हैं वो क्या है कि जैसे आप ट्रेनिंग के बाद में आपकी पोस्टिंग मान के चलो कि आपकी चाइना बॉर्डर पे हो गई, या फिर आपकी पोस्टिंग कहीं कश्मीर में हो गई, या फिर आपकी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई, यानी कि जिस क्षेत्र में आप पोस्टेड होंगे वहां पे कौन से अलाउंस लागू होते हैं फिर उस हिसाब से आपकी सैलरी बनती है। ये तो सैलरी सभी को सेम मिलेगी, चाहे आप मतलब भर्ती हुए जितने भी आपके रैंक के ऊपर भर्ती होते हैं सभी को ये सैलरी मिलेगी।
लेकिन जब ये सैलरी आपको मिल गई, उसके बाद में फिर आप जैसे किसी भी बटालियन में पोस्टिंग होंगे, तो जिस बटालियन के अंदर आप गए, वहां पे मान के चलो कि अभी सबसे ज्यादा हाईएस्ट अलाउंस मिल रहा है 21,700 के आसपास, 21,625 रुपए अलाउंस मिल रहा है। अभी आपको 21,625 आपको ऐसी बटालियन में पोस्टेड होगी जहां पे 21,600 अलाउंस मिल रहा है, तो आपकी जो सैलरी होगी 60,000 क्रॉस कर जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि भाई आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र के अंदर। अलाउंसेज जो होंगे बाद में, वो सभी डिपेंड करेंगे कि आप किस क्षेत्र में पोस्टेड हैं। अब दिल्ली में आपकी पोस्टिंग आ गई, तो दिल्ली के अंदर आपको हो सकता है फैमिली रख रहे हैं, आपको एचआरए 30% मिल रहा है, दिल्ली का एचआरए 30% है, फिर मुंबई में है आप, या फिर आप अहमदाबाद के अंदर हैं, या फिर आप चेन्नई के अंदर हैं, कलकत्ता में है, जहां पे मान के हैदराबाद में है, जहां पे मतलब एचआरए आपका 30% है। अभी आपका एचआरए मैंने 2170 रुपए जोड़ा था, लेकिन अगर आपको 30% एचआरए मिलेगा तो फिर आपका जो एचआरए होगा 6,500 के आसपास हो जाएगा। तो फिर ये सभी चीजें जो अलाउंसेज जो होते हैं वो बाद में डिपेंड करते हैं कि आप किस क्षेत्र में पोस्टेड है, वहां पे कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। वहां पे टीपीटी मिलती है, वहां पे एचडीए मिलता है, वहां पे रिस्क अलाउंस मिलता है, एचआरए कितना परसेंट मिलता है, फिर वो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से आपकी सैलरी डिफाइंड होती है। लेकिन मिनिमम जो सैलरी मैंने आपको बताई, जैसे आप भर्ती होंगे, स्टार्टिंग में भर्ती होते हैं, जो सैलरी मैंने बताई है, ये सैलरी तो आपको मिलनी मिलनी हर हाल में। 34-35 हजार से आपकी स्टार्ट सैलरी होगी, और 34-35 हजार के बाद में फिर आप जैसे जैसे फिर आपकी हर साल सैलरी के अंदर बढ़ोतरी होती है, हर साल में आपका एक इंक्रीमेंट लगता है। एनआईटी बेसिक पे का 3% आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। साल में 2 बार डीए बढ़ता है, तो कभी 3% बढ़ गया, कभी 4% बढ़ गया, तो डीए भी बढ़ता रहता है। उस हिसाब से फिर आपकी सैलरी दिन पर दिन बढ़ती रहेगी। तो स्टार्टिंग सैलरी अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तो इसके लिए अपनी अच्छी मेहनत करें, अच्छी तैयारी करें, और आईटीबीपी के अंदर भर्ती होने का जो अपना सपना उसको पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी हर क्षेत्र के अंदर, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि हर फौज के अंदर जाए, चाहे किसी के अंदर जाए, किसी पोस्ट पर जाएंगे, कंपटीशन इतना नॉर्मल नहीं रहने वाला है। कंपटीशन हाई रहता है, आपको पता है, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। तो बच्चा वही सफल होता है जो तैयारी करता है, और तैयारी अपनी हर क्षेत्र में करेगा, चाहे वो फिजिकल है, चाहे आपका रिटर्न एग्जाम है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंदर स्किल टेस्ट है, हर क्षेत्र के अंदर किसी पोस्ट पर जाने के लिए उस क्षेत्र से संबंधित तैयारी करेगा, तभी वो बच्चा पहुंचता है। पेंशन आपको मैंने बता ही दिया भाई, आपका 10% आपका हर साल कटेगा, हर महीने कटेगा सैलरी से। पेंशन के लिए नए पेंशन सिस्टम के हिसाब से आपको पेंशन मिलती है। 20 साल आपका जो पैसा जमा होता है उसका फिर 20 साल के बाद आप नौकरी छोड़ के जाते हैं तो 20% आपको मिल जाएगा। बाकी का जो पैसा बचता 80% उसकी फिर आपकी पेंशन बना दी जाती है। तो ये पेंशन का सिस्टम होता है। उस पेंशन के लिए आपकी जैसे जैसे बेसिक पे बढ़ेगी, आपका डीए बढ़ेगा, तो उसका 10% हर महीने कटता फिर आपका जब आप 20 साल की आपकी सर्विस हो तो लाखों में पैसा आपका जमा हो जाता है। फिर जितना पैसा जमा होगा उसका 20% आपको एक मुश्त दे दिया जाएगा, और फिर बाकी की पेंशन बना दी जाएगी। अगर आप लंबी नौकरी करते हैं, क्योंकि नौकरी जो आपकी होगी, या तो 20 साल में आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, या फिर 20 साल में नहीं ले सकते, अभी एज जिस दिन आपकी 60 साल एज हो जाएगी तब तक आप नौकरी कर सकते हैं। फिर 60 साल की एज के बाद जब रिटायरमेंट जाएंगे तो टोटल पैसे का 40% आपको दे दिया जाएगा, 60% की आपकी पेंशन बना दी जाएगी। तो वो डिपेंड करता है आप कितनी सर्विस करते हैं डिपार्टमेंट के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस लगभग टॉपिक जो सैलरी के संबंध में थे कवर कर दिए होंगे, कौन कौन से क्या अलाउंसेज मिलते हैं, पूरी जानकारी जहां तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी इसके संबंध में अगर आपका किसी प्रकार का डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।